अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम वेबसाइट के अंदर लेआउट का टैब देखेंगे। और आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ इसके बेल के आइकन को क्लिक कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को मतलब कोई भी आपको कमेंट और कोई सवाल है आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे लेआउट का टैग। मैंने आपको लेआउट के टैग से पहले डिज़ाइन, ड्रा, इंसर्ट और होम के टैग पर कम्प्लीटली वीडियोस बना रखी हैं और फाइल के टैग पर भी मैंने कम्प्लीटली डिस्कस की हुई है। अगर आपको इनमें से इन टैग में से किसी वीडियो की आपको नीड है तो आप मेरे प्लेलिस्ट जाके दे सकते हैं। ये मेरे चैनल है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको मेरी फर्स्ट एक ही मेरी प्लेलिस्ट है और इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है। तो आप यहाँ से किसी भी वीडियो पर देख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आप किसी भी वीडियो पर मेरे भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक हो, आपको जो भी नीड हो आप इसके अंदर मैं मज़ीद वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ अभी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हमने देखना है लेआउट का टैग। लेआउट के टैग है ना, हमारे पास सबसे पहले रिबन है मार्जिन। मार्जिन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक डेमो पैराग्राफ एंटर कर लेते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि मार्जिन होता क्या है। मार्जिन हमारे पेज के डॉक्यूमेंट के लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप से जो स्पेस हमने देनी होती है उसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस पेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि इस सारे पेज का सेटअप। तो आज बेसिकली हम सारा काम करेंगे पेज सेटअप के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पेज सेटअप के अंदर हमारे पास आता है मार्जिन का। मार्जिन के अंदर हम जाते हैं तो उसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये मार्जिन MS वर्ड देता है। तो इसको हम पहले पास सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा इसने मार्जिन कम करके हमें दे दिया है कि आप अगर डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन कम करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट किस तरह से शो होगा। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर वाला नैरो वाला मार्जिन था। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट मार्जिन। तो ये इस तरह से इसने बढ़ा दिया मार्जिन और इसने वाइड और इसने मज़ीद बढ़ा दिया इसके मार्जिन। ठीक है, आपको इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मार्जिन करना चाहते हो तो यहाँ से आप बिल्कुल सिंपली आसानी से आके यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ इसके बाद इसके मुख्तलिफ मार्जिन, अगर आप इसको अपने तरीके से आपको कोई मैनेज करना चाहते हो इसका मैंने मार्जिन, तो यहाँ से आप आके कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से। आप जो भी है इसके अंदर टॉप और लेफ़्ट से बॉटम और राइट से आप जितने भी इसको मार्जिन देना चाहते हैं बिल्कुल इजीली इसको ये हैंडल कर सकता है। आप लेफ़्ट टॉप राइट से करना चाहते हैं तो ये मज़ीद ये मार्जिन दे देगा। ठीक हो गया, मैं इसको लेफ़्ट और राइट से दे दिया। टॉप और बॉटम से भी आप दे सकते हैं। मैंने आपको एक करके बता देता हूँ। ओके करते हैं तो ये दे सकते हैं। मैंने इसको लेफ़्ट और राइट से दिया, इसने मज़ीद इसको इसके मुताबिक चेंज कर दिया है। तो इसी तरह आप कर सकते हैं चेंज अपने डॉक्यूमेंट को। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, इसको कम कर देता हूँ। 1 था तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, यहाँ से भी 1 कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा, ये कितनी हो गई, इससे बढ़ रही है। तो ये हमारा हो गया 1। ओके करते हैं तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट था उसको हम कर लेते हैं और नॉर्मल पर कर लेते हैं। ये नॉर्मल पर आ जाएगा, ये तो नैरो है ना, नॉर्मल ये है। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिबन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास पेज है, 2 किस्म के आ जाते हैं कि हमें अपने पेज को किस तरह से शो कराना है। लैंडस्केप बिछा हुआ अगर आपने पेज को शो कराना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पोर्ट्रेट चाहिए पेज सीधे सीधे तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये आपको बेसिकली इसका कंसेप्ट आपको इधर से भी क्लियर हो जाता है, प्रिंट से भी आपको क्लियर हो जाएगा। हम प्रिंट पर जाते हैं तो ये देख सकते हैं हमारे पास पोर्ट्रेट का पेज इस तरह से कुछ शो होता है। और यहाँ से अगर हम ओरिएंटेशन पर जाते हैं तो लैंडस्केप पर जाते हैं तो यहाँ से हम प्रिंट पर देखते हैं तो हमारे पास प्रिंट का पेज इस तरह से कुछ शो होता है। आपके पास कोई अच्छा मतलब कि ज़्यादा सारा टेक्स्ट इसके अंदर डॉक्यूमेंट है तो आप इसको लैंडस्केप को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कम टेक्स्ट है, कम डॉक्यूमेंट है इसके अंदर तो आप इंफॉर्मेशन तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको नीड है आप अपने पेज को अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर सकें। मैं बेसिकली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ आप किस चीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी लॉजिक है आप किस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइज़ के बाद हमारे पास ये हमारे पास है इस साइज़ के अंदर हमारे पास पेजेस के मुख्तलिफ साइज़ हैं। इसमें काफ़ी सारे साइज़ दे सकते हैं। मैं आपको हर एक अप्लाई करके नहीं बताऊंगा, आपको मैं कुछ 2 3 4 अप्लाई करके बता देता हूँ। ये लेकर मैं आपको करा के बता दूँ, ये देख सकते हैं। इसने
مزید اپنے پیج کو سائز بڑھا دیجیے. نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے پیج کے سائز کو انکریز کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اس نے کچھ کم کر دیا اس کا سائز, اور اس میں مزید A4 کر لیتے ہوں تو یہ اس نے اس طرح سے کچھ پیج کا ہائٹ ویٹ بڑھا دی ہے. ٹھیک ہے. اس نے حساب سے اس نے کوئی ڈیفالٹ رکھی ہوئی ہے, تو یہ خود اس نے سیٹ کی ہوئی ہے. یہ سارے اس کے پیجز سائز ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ضرورت ہو. ٹھیک ہے. تو آپ میں اس کو لیٹر دینا چاہتا ہوں جو میرا ڈیفالٹ تھا. اب اس کے اندر آپ کو اس کے اندر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, ان میں سے آپ کو کوئی بھی پیجز کا سائز نہیں ٹھیک لگا, تو آپ یہاں سے مور پیجز سائز اس کے اندر خود بھی آپ اس کا سائز انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر ویڈتھ اور ہائٹ دے سکتے ہیں, اور اس کے مطابق یہ پھر آپ کے پیج کو سیٹ کر دے گا. تو میں آپ کو ایک کر کے بتا دیتا ہوں. یہاں پہ اس کو میں 9 کر لیتا ہوں, اور یہاں پہ میں اس کو 12 کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے. تو ڈیفالٹ اس کو اسی طرح رہنے دیں, اوکے کر دیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کچھ بڑا کیا ہے ہائٹ ویٹ, تو یہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ فرق آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نارملی لینے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے کالمس کا. کالم کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ کالم, اگر آپ کو ون پیج کے اندر ڈفرینٹ قسم کے مطلب کہ چاہیے کالمس, تو مختلف ڈیٹا آپ نے لکھنا ہے ایک ہی پیج کے اندر. اور مثال کے طور پر آپ نے ایک کالم میں نیم, دوسرے کالم میں ای میل, اور تیسرے کالم میں پاسورڈ. اس سے کچھ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ رائٹ کرنا, واٹ ایور کوئی بھی چیز آپ نے کچھ ملٹیپل چیزیں ہیں آپ کو اس کو کالمس کے اندر لکھنا ہے, تو آپ یہاں سے اپنے پیج کو سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پیج کے اندر اس کے اندر آپ کو سیٹ کر سکتے ہیں. آپ 2 کالم کے اندر کریں گے تو یہ دے سکتے ہیں. اس کے 2 کالم بنا دیا. اس طرف سے ٹیکسٹ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ پیج ابھی فل نہیں ہوا. جب یہ فل ہوگا سائٹ میں تب یہ ٹیکسٹ نیکسٹ سائٹ میں جائے گا. یہ دیکھ سکتے ہیں. مزید اس نے میں ٹیکسٹ لکھا تو اس نے کر دیا ہے نیکسٹ کالم موو ہو گیا. اگر آپ اسی طرح مزید کالم اس کے اندر آپ 2 کی جگہ 3 کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پیج کے اندر 3 کالمس بنا کے دے دے گا. اس کی طرح آپ لیفٹ سے آپ اس طرح کالمس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کا نیم وغیرہ اور اس کی ڈیٹیل وغیرہ اس طرح سے لکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہمیں کالمس کر کے کریٹ کر دیتا ہے, اور رائٹ کی طرف اس طرح سے کر دیتا ہے. تو ہم اس کو مزید کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ سے بھی اسی طرح ہو جائے گا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے ڈسکرپشن وغیرہ اس طرح ہم اس سے یوز کرتے ہیں کہ ایک جگہ نام ہو جاتا ہے اس کے سامنے ڈسکرپشن وغیرہ, یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر آپ کو مزید اس کے اندر کالمس بنانے ہیں تو مور کالمس کے اندر جائیں گے تو آپ اس کے اندر مور کالمس ایڈ کر سکتے ہیں. ہم اس کے اندر 4 کالمس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں سے ہم اوکے کر لیتے ہیں, اور یہ اس نے ہمیں 4 کالمس بنا کے دے دیے 1 2 3 4. ٹھیک ہو گیا. اس نے ہمیں ایک پیج کے اندر 4 کالمس. تو گائز اس ویڈیو کو لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی کام کو دیکھیں گے. تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ تک بالکل آسانی سے ہر ویڈیو کا میرا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ می.